राष्ट्रपति का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। कल शाम राजभवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में भावुक हुई द्रौपदी मुर्मू। कहा, झारखंड से उनका गहरा लगाव। प्रधानमंत्री ने असम में रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, प्रत्येक नई आधारभूत ढांचा परियोजना के साथ रोजगार और स्वरोजगार को मिल रहा है बढ़ावा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। खूंटी में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के 2 सहयोगी गिरफ्तार। 5000 गोलियां बरामद। और राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न हो गया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसके बाद आज रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से वायुसेना के विशेष विमान से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। राष्ट्रपति 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर थी। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था और इस दौरान राजभवन में उनके सम्मान में कल अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति बेहद भावुक दिखीं। उन्होंने कहा कि झारखंड से उनका गहरा लगाव है। कि ना रहे और आपकी जो चेष्टा है कि सरकारी तैयार करने की वकालत किया करते थे, आपका सर बहुत बहुत चाहूंगा। माननीय सभी को जोहार, नमस्कार। झारखंड की इस धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके स्नेहपूर्ण स्वागत में मुझे भाव विभोर कर दिया। इतिहास के 6 साल की स्मृति मेरे आंखों के सामने नाच उठा। जो मैं यहाँ बिरसा मंडप के तरफ आ रही थी, बिरसा मंडप में आयोजित किया हुआ हजारों सभा को मैं याद कर रही थी। उत्साह से भरे ऐसे स्वागत के लिए मैं राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, राज्य सरकार की पूरी टीम और झारखंड के 3.25 करोड़ से अधिक निवासियों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे झारखंड आकर विशेष प्रसन्नता होती है। आप सब लोगों के बीच यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। झारखंड को मैं कुछ दिया ये मुझे नहीं लगता, लेकिन झारखंड मुझे बहुत किसी दिया, बहुत कुछ दिया। झारखंड के लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा, एक्सपीरियंस किया। जो मेरे चलते जिंदगी में उसको उपयोग करने के लिए मुझे मौका मिला। रांची के हवाई अड्डा पर उतरते ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का नाम देखकर धरती भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर होने का सौभाग्य मुझे खुशी से ये भर दिया।
रांची की जेल में ही भगवान बिरसा के कारावास और महा बलिदान की अमर गाथा लिखी गई है। कल मुझे रांची में धरती आबा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। पिछले वर्ष 19 नवंबर को भी मुझे उनके जन्म स्थान और गांव उलिहातू जाने का और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का अवसर मिला था। उनके जन्म और कर्म से जुड़े प्रत्येक स्थान पर जाना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसे लगता है। कल रांची में स्थित परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा के समक्ष मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर भी मिला। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे अपनी त्रिपुरा यात्रा के दौरान अगरतला में स्थित अल्बर्ट एक्का स्मृति उद्यान में जाने का और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। ऐसा पवित्र धरती का निवासी होने के नाते आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। ये मेरे भी सौभाग्य है कि राज्यपाल के रूप में मुझे लगभग 6 वर्ष तक झारखंड की पवित्र भूमि पे जन सेवा करने का अवसर मिला। भाइयों और बहनों, कल मुझे देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने का भी सौभाग्य मिला। देवघर में ज्योतिर्लिंग, दुमका में बासुकीनाथ, गिरिडीह में जैन धर्म की 23वीं तीर्थंकर पारसनाथ की तपोभूमि और रामगढ़ में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जैसे पावन तीर्थ। इसके बाद लुगुबुरु घंटागढ़ी, मारंगबुरु जैसे आध्यात्मिक स्थल भी झारखंड में रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ऐसे में यहां इको टूरिज्म के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म का क्षेत्र विकसित होने से रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। व्यक्ति की जगह समूह को महत्व देते हैं। कोई भी नृत्य, कोई भी त्योहार, कोई भी आध्यात्मिक पर्व हो, उस एक अकेला नहीं, सामूहिक के रूप में उसको पालन करते हैं। जब समाज की सच सामूहिकता पर आधारित होती है तो समूह के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ को ध्यान रखते हैं। सहकारिता और सामूहिकता की इस भावना को निरंतर और अधिक शक्तिशाली बनाना चाहिए। आज ही मैंने खुंटी में एक महिला सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां पर उपस्थित बहनों और बेटियों के उत्साह को देखकर मुझे विश्वास होता है कि यहाँ सामूहिकता की भावना निरंतर प्रबल से प्रबल हो रहा है। भाइयों और बहनों, झारखंड का प्राकृतिक सौंदर्य मनमोहक है। इसलिए इको टूरिज्म के क्षेत्र में झारखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि इस क्षेत्र में समुचित विकास के द्वारा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार तथा उद्यम के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। झारखंड की धरती को रत्न गर्भा भी कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य की धरती के गर्भ में अमूल्य खनिज पदार्थ विद्यमान है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड देश के सबसे समृद्ध राज्यों में है। मैं मानती हूं कि झारखंड के सबसे मूल्यवान रत्न यहाँ के आप सभी भाई बहन और बच्चे हैं। यहाँ के लोग परिश्रमी हैं, स्नेही हैं और सरल है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड जैसे क्षेत्रों में मानव समुदाय, जीव जंतुओं और वनस्पतियों को एक समान महत्व दिया गया है। यही कारण है कि यहाँ के लोगों की मूल विचारधारा में प्रकृति और जीव जगत के लिए स्नेह, सम्मान और संरक्षण की भावना दिखाई देती है। समुदाय को जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना गया है। न ही मनुष्य श्रेष्ठतम ही किंचित, अर्थात मनुष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही विचारधारा अधिकांश
सभ्यताओं के विकास की प्रेरक रही है, लेकिन झारखंड जैसे क्षेत्र में मानव समुदाय को तथा जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को एक समान महत्व दिया गया है। इसीलिए यहाँ के लोगों की मूल विचारधारा में समस्त प्रकृति एवं जीवन जगत के लिए स्नेह, सम्मान एवं संरक्षण की भावना दिखाई देती है। उदाहरण के लिए कर्मा का त्योहार प्रकृति के प्रति प्रेम का त्योहार है। इस पर्व के अवसर पर कर्मा वृक्षों को केंद्र में रखकर महिलाएं ने नृत्य करते थे। हम सब हर वर्ष देखते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर पुराने पत्ते झड़ते हैं और हरे भरे नए पत्ते और फूलों के रंग में प्रकृति मानो स्वयं नृत्य करने लगते हैं। इस प्राकृतिक उल्लास को व्यक्त करने के लिए आदिवासी तथा अन्य सभी समाजों के युवक युवतियां अपने केसों में साल के फूलों को सजाकर खुशी से नाचते गाते हैं। इस मंडप उसका साक्षी भी है। हम हर साल कर्मा के त्योहार और ये सारुल के त्योहार को इस मंडप में हम मनाते थे। हम भी भागीदार हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। सारुल त्योहार को मनाने का ये तरीका प्रकृति प्रेम की परंपरा को जीवंत बनाए रखने का सुंदर उदाहरण है। इसके लिए मैं झारखंड के सभी लोगों की, विशेषकर यहाँ की बहनों और बेटियों को सराहना करती हूँ। ये केवल त्योहार नहीं है, आजकल का ये क्लाइमेट चेंज बा ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये लोगों के लिए भी ये एक उदाहरण है। राष्ट्रपति ने झारखंड के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि ये राज्य का अस्तित्व भले ही ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र की अलग पहचान रही है। वर्तमान झारखंड राज्य का अस्तित्व भले ही ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र की अलग पहचान रही है। भारतीय परंपरा में एक शक उपलब्ध है, जैसे कि अयक्ष पत्रे पयः पानम साल पत्रे च भजनम शयनम खजूरी पत्रे। झारखंड विद्यायती अर्थात झारखंड क्षेत्र में रहने वाले लोग लोहे के बर्तन में पानी पीते हैं, साल के पत्ते पर भजन करते हैं और खजूर के पत्ते पर सोते हैं। इस शर्त से ये भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही झारखंड क्षेत्र में लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और उसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। साथ ही प्रकृति के अनुरूप तथा प्रकृति पर आधारित जीवन शैली का परिचय भी इस सड़क से मिलता है। जल, जंगल, जमीन को पूरा सम्मान देते हुए उन्हें पूरा आधारित जीवन शैली का अपनाकर झारखंड के लोग ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया था वो पर्यावरण संकटों के इस दौरे में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित श्री साइमन आराम के प्रयास सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है आज शायद वो नहीं पहुंचे हैं। इस राज्य का झारखंड नाम इसीलिए सार्थक है कि इस राज्य का लगभग 30% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। इस अनमोल वन संपदा के और अधिक सुरक्षित और संवर्धित करते हुए आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना सबके लिए स्थायी लाभ का सही रास्ता है। राष्ट्रपति के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि सुदूर गांव की लड़की से राष्ट्रपति तक की यात्रा महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। President, Madam, I am delighted to inform you that there is a warmth and happiness in the state upon your arrival here.
The Raj Bhavan Jharkhand family fondly remembers you, Madam, all the time. You have spent about 6 years here. The extended Raj Bhavan family is happy and elated to welcome you here. It is known to all present here, she has been the governor of the state for over 6 years. Madam has created a special place in people's hearts due to her unmatched and humble behavior. Soft-spoken and sensitive to the problems of the needy and the downtrodden, she has established herself as a role model for many in the country to follow her suit. Indeed, President Madam, in both her words and deeds, is emulatable. It has been a matter of great pride and pleasure for the people of Jharkhand to see Madam take over as the President of India. The girls of Kasturba Gandhi residential schools fondly remember her as the mother figure. During her stay in the state, Honorable Madam visited several Kasturba Gandhi residential schools and took a keen interest in their efficient operations. She regularly interacted with these girl children and saw that the required facilities were being extended to them. The initiative of the Madam changed the face of Kasturba Gandhi residential schools. During the inspections of some of the schools, she even played the role of a teacher. Rashtrapati Mahoday, this state can never forget you. You have left an indelible mark in the hearts of the people. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति के सम्मान में अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि इतने घंटे साथ रहने के बाद उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वे राष्ट्रपति के साथ हैं, बल्कि ऐसा लगा मानो हम अपने अभिभावक और मार्गदर्शक के साथ हैं। पिछले घंटों इनके साथ रहने के बाद हमें ये एहसास ही नहीं हुआ कि कोई राष्ट्रपति महोदया हम लोग के साथ, बल्कि एक गार्जियन के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में अचानक गाड़ी से उतर जाना, लोगों को, महिलाओं के बीच में जाना, उनको आगे आने के लिए प्रेरित करना, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, संघर्ष हर एक के जीवन में संघर्ष करो, आगे बढ़ो। इनकी जुबान से इस बात को मैंने कई बार सुना और निश्चित रूप से झारखंड में जो 6 साल का इनका कार्यकाल रहा और जब आज 1-2 घंटे की आई होती तो शायद हमें लगता कि जरूर देश के राष्ट्रपति महोदय आएंगे, लेकिन इतने घंटों बिताने के बाद ऐसा लगता है कि कोई घर का परिवार नहीं हो, कोई हमारा मार्गदर्शक हमारे बीच में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी व्यवस्था को वर्तमान समय के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना चाहिए। कल गुवाहाटी में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 45,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के बुनियादी ढांचे को बहुत तेज गति से आधुनिक बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक नई परियोजना के साथ हर एक क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उस समय हुआ कार्यक्रम असमिया संस्कृति के गौरव गान का प्रतीक था। आज का ये रोजगार मेला
इस बात का प्रतीक है कि असम की बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी गंभीर है। इसके पहले भी असम में रोजगार मेले के द्वारा 40,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है और आज फिर से एक बार आज करीब करीब 45,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मैं सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, बीजेपी सरकार में आज असम शांति और विकास के एक नए युग का साक्षी बन रहा है। विकास की इस रफ्तार ने असम में पॉजिटिविटी और प्रेरणा का संचार किया है। मुझे बताया गया है कि असम सरकार ने सरकारी भर्तियों को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 28 मई को देश को नई संसद मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे और आने वाले रविवार यानी 28 मई को देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जब देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेनगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित भी करेंगे। सेनगोल भारतीय सभ्यता के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर उन श्रमिकों का भी खास तौर पर सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपने श्रम से भारत के लोकतंत्र के इस नए मंदिर को बेहद कम समय में भव्य रूप देकर तैयार किया है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसे खास बनाने के लिए भाजपा की ओर से विशेष तैयारी की गई है। विशेष कार्यक्रम होंगे। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता 50 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्यकारिणी समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। चर्चा में भाग लिया। सरकार की परिभाषा उसके द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों से निर्धारित होती है, लेकिन जन धन खाता और मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में खुशहाल स्वयं सहायता समूह की रजनी रावत ने उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों की सफलता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने खूंटी जिले से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 5,000 से ज्यादा गोलियां और विस्फोटकों का जखीरा भी बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि गोलियों और विस्फोटकों को गोहराम जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया था। जो ललित खेरवार जो कोटांगेर का निवासी है और गोहारम का शिवनारायण हथियार बनाने की सामग्री जो है वो आसपास में पूर्व में छिपाकर संगठन के द्वारा जो रखा जा रहा था उसको हस्तांतरित करने वाले हैं। कुछ दिनों से हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे और जब सत्यापन हुआ इस चीज़ का तो एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें एएसपी अभियान रमेश, ओम प्रकाश तिवारी एसडीपीओ तोरपा, थाना प्रभारी रनिया, इंस्पेक्टर तोरपा दिग्विजय सिंह, अन्य ऑफिसर जैसे संदीप, मिथिलेश जमादार, रनिया थाना क्षेत्र का सशस्त्र बल और मशीन 4 पीस, कट्टा 4 पीस, .303 आधा बना हुआ 1 पीस, ड्रिल मशीन 2, हथियार बनाने के लिए छोटा बड़ा हथियार 25 पीस और इंसास या HK-33 में जो गोली लगती है वो 4 पीस गोली और AK-47 की 300 गोली, पिस्टल का मैगजीन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम ने करवट बदली है। कल कई क्षेत्रों में आंधी और बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज आंधी के कारण हजारीबाग में कई पेड़ गिर गए। इस दौरान पलामू, चतरा और खूंटी में वज्रपात होने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारीबाग के चाक में तेज हवा से दीवार गिर गई, जिसमें दबकर एक बच्ची की मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राष्ट्रपति का 3 दिवसीय झारखंड दौरा संपन्न। कल शाम राजभवन में आयोजित अभिनंदन समारोह में भावुक हुई द्रौपदी मुर्मू। कहा, झारखंड से उनका गहरा लगाव। प्रधानमंत्री ने असम में रोजगार मेले को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। कहा, प्रत्येक नई आधारभूत ढांचा परियोजना के साथ रोजगार और स्वरोजगार को मिल रहा है बढ़ावा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खूंटी में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के 2 सहयोगी गिरफ्तार। 5000 गोलियां बरामद। और राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित। वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत।